एलिविएट का जो कोर मीनिंग है वो है किसी पीड़ा, कमी या समस्या को कम गंभीर बनाना। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इसका मतलब समस्या को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को कम करना, ताकि स्थिति थोड़ी बेहतर, थोड़ी सहने लायक हो जाए। जैसे सोचिए, एक डॉक्टर पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए दवा देता है। ये अलिविएट द पेशेंट्स पेन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द जड़ से चला गया, पर हाँ, वो पहले से कम जरूर हो गया है। इसका यूज आमतौर पर फॉर्मल और एकेडमिक सेटिंग्स में किया जाता है और इसका कॉनोटेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सिचुएशन में सुधार लाने की बात करता है। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पर, जिनके बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। पहला है रिलीफ। रिलीफ का मतलब है दर्द या स्ट्रेस को लगभग पूरी तरह से हटा देना, जैसे टू रिलीव अ हेडेक। तो आप देख सकते हैं ये एलिविएट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। फिर है मिटिगेट। ये एक बहुत ही फॉर्मल शब्द है और इसका इस्तेमाल किसी चीज के बुरे यानी हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने के लिए होता है, जैसे टू मिटिगेट द रिस्क्स। आखिर में है अस्वेज। इसका प्रयोग ज्यादातर इमोशनल पेन जैसे डर या चिंता को शांत करने के लिए होता है, टू अस्वेज फियर्स। इसलिए कॉन्टेक्स्ट ही डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा शब्द आएगा। ये इंटरचेंजेबल नहीं है। इसके एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द इसके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देते हैं। पहला है एग्रवेट। इसका मतलब है किसी मौजूदा समस्या को या चोट को और भी खराब कर देना। ये एक डायरेक्ट ऑपोजिशन है। इसी तरह इंटेंसिफाई का मतलब है किसी चीज की शक्ति या गंभीरता को बढ़ाना, जैसे तूफान का इंटेंसिफाई होना। दोनों ही शब्द स्थिति को बेहतर करने के बजाय उसे और बदतर बना रहे हैं, जो कि अलिविएट की भावना के बिल्कुल विपरीत है। चलिए, अब हमारा अगला शब्द है स्टेशनरी। इसका मुख्य अर्थ स्थिरता से जुड़ा है और हम इसकी सबसे कॉमन गलती यानी स्टेशनरी से इसके फर्क को भी समझेंगे। स्टेशनरी का सीधा सा मतलब है नॉट मूविंग, यानी ऐसी चीज जो हिल नहीं रही है, जैसे द कार वाज स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट। ये एक न्यूट्रल शब्द है। इसका ना तो कोई पॉजिटिव ना ही कोई नेगेटिव मतलब है। एग्जाम्स के लिए जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो है इसकी स्पेलिंग। हमेशा याद रखिए, स्टेशनरी में ए आता है, जिसे आप एट रेस्ट से जोड़ सकते हैं, जबकि स्टेशनरी में ई आता है, जिसे आप एनवेलप्स एंड पेपर से जोड़ सकते हैं, यानी लिखने का सामान। ये छोटा सा ए और ई का फर्क पूरे मतलब को बदल देता है। इसके सिनोनिम्स में भी काफी अहम न्यूआंसेस हैं। देखिए, स्टिल का मतलब है थोड़ी देर के लिए, यानी टेम्पररी तौर पर गतिहीन होना, जैसे स्टैंड स्टिल। इमोबाइल का मतलब है हिलने में ही असमर्थ होना, शायद किसी बाहरी वजह से, जैसे द पेशेंट वॉज इमोबाइल। और स्टैटिक का मतलब है एक लंबे समय तक कोई बदलाव या विकास ना होना, जैसे अ स्टैटिक इकोनॉमी। तो यहाँ अंतर स्थिरता के समय और उसके कारण का है। स्टेशनरी के विलोम शब्द बहुत ही साफ हैं। मूविंग सीधे सीधे उस चीज को डिस्क्राइब करता है जो इस वक्त गति में है। दूसरा है मोबाइल, जिसका मतलब है जिसमें चलने की क्षमता है या जिसे हिलाया जा सकता है। तो जब एक फोन टेबल पर रखा है तब वो स्टेशनरी है, लेकिन फोन अपने आप में एक मोबाइल डिवाइस है। तो एक स्थिरता की स्थिति दिखाता है, जबकि दूसरे गति की क्रिया और क्षमता को। अब आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं शब्द स्लाई का। ये ऐसी इंटेलिजेंस की बात करता है जिसमें चालाकी और धोखा शामिल होता है। स्लाई होने का मतलब है चालाक और धोखेबाज होना। मतलब ये बुद्धि का वो रूप है जो दूसरों को बहकाने या अपना मतलब निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इस स्लाई फॉक्स की कहानी। इस शब्द का कॉनोटेशन यानी इसका भाव लगभग हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक डिसऑनेस्ट अनैतिक चरित्र की तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अ स्लाई स्माइल। इसका मतलब है उसकी मुस्कान के पीछे कोई छुपी हुई गलत मंशा थी। स्लाई के सिनोनिम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं। देखिए, क्लेवर होना सिर्फ मेंटल शार्पनेस को दिखाता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन क्राफ्टी और कनिंग दोनों स्लाई के काफी नजदीक हैं। क्राफ्टी में अक्सर स्किलफुल डिसीट यानी कुशल धोखाधड़ी शामिल होती है, जबकि कनिंग अपने लक्ष्य को पाने के लिए चतुराई भरे धोखे पर जोर देता है। और वल्पाइन एक लिटरेरी शब्द है जिसका मतलब है लोमड़ी जैसा चालाक, जो खास तौर पर कहानियों में इस्तेमाल होता है। अब इसके विलोम शब्दों को देखें।
गाइललेस इसका एकदम डायरेक्ट विलोम है, जिसका मतलब है छल कपट से दूर, बिल्कुल मासूम। दूसरी तरफ है नाइव। नाइव होने का मतलब अनुभव, समझ या ज्ञान की कमी होना है। तो एक नाइव व्यक्ति अक्सर स्लाई लोगों का आसान शिकार बन जाता है। तो गाइलनेस एक कैरेक्टर ट्रेट है, जबकि नाइव अनुभव की कमी है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिफरेंस है। हमारा अगला शब्द है इवैल्यूएट। ये एक सावधानी से किए गए निर्णय या मूल्यांकन की प्रक्रिया को दर्शाता है। इवैल्यूएट का अर्थ है किसी चीज़ की वैल्यू, उसकी क्वालिटी या उसके महत्व को गहरी सोच विचार के बाद आंकना। ये सिर्फ एक ओपिनियन देना नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जैसे एक टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है या एक साइंटिस्ट रिसर्च के डेटा को इवैल्यूएट करता है। ये एक न्यूट्रल प्रक्रिया है और इसका प्रयोग हमेशा फॉर्मल, एकेडमिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में होता है, जहां ऑब्जेक्टिव जजमेंट यानी वस्तुनिष्ठ निर्णय जरूरी है। इसके सिनोनिम्स अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होते हैं। असेस का फोकस किसी पहले से तय स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया के आधार पर मापने पर होता है। अप्रेज का प्रयोग खास तौर पर किसी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक कीमत निर्धारित करने के लिए होता है, जैसे टू अप्रेज अ प्रॉपर्टी। और जज का मतलब है एक अंतिम राय बनाना, जो सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत भी हो सकती है। इसलिए इवैल्यूएट इन सबसे ज़्यादा व्यापक और सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। इवैल्यूएट के जो एंटोनिम्स हैं वो इसके डायरेक्ट ऑपोजिट्स नहीं हैं, बल्कि अनटेक्सचुअल हैं। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया को शुरू ही ना करने को दर्शाते हैं। इग्नोर का मतलब है जानबूझकर अनदेखा करना, यानी मूल्यांकन करने से इनकार करना, जबकि निग्लेक्ट का मतलब है लापरवाही करना, यानी मूल्यांकन के लिए जो जरूरी ध्यान देना चाहिए था वो ना देना। तो ये दोनों शब्द इवैल्यूएट करने की क्रिया के अभाव को दिखाते हैं। और अब हमारा आखिरी शब्द एडवर्सिटी। ये शब्द कठिनाइयों और दुर्भाग्य की एक गंभीर स्थिति का वर्णन करता है। एडवर्सिटी का अर्थ है गंभीर या लगातार चलने वाली कठिनाइयों या दुर्भाग्य का दौर। ये छोटी मोटी परेशानियों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अक्सर एक लंबी और चुनौतीपूर्ण अवधि का वर्णन करता है, जैसे ही शोड ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसका प्रयोग ज्यादातर फॉर्मल और लिटरेरी भाषा में होता है और इसका भाव, इसका कॉनोटेशन हमेशा नेगेटिव ही होता है। इसके सिनोनिम्स इसके अर्थ को और भी साफ करते हैं। हार्डशिप अक्सर जरूरी चीजों की कमी से जुड़ी पीड़ा पर जोर देता है, जैसे इकोनॉमिक हार्डशिप। अफ्लिक्शन लगातार दर्द या पीड़ा के कारण को बताता है, जिसका संदर्भ कई बार मेडिकल होता है, जैसे द अफ्लिक्शन ऑफ अ सीरियस इलनेस। और मिसफॉर्चून सीधे सीधे बैड किस्मत या किसी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तरफ इशारा करता है। एडवर्सिटी इन सभी एलिमेंट्स का एक बड़ा व्यापक रूप हो सकती है। अंत में एडवर्सिटी के विलोम इसके मतलब के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। ये आर्थिक रूप से सफल होने और फलने फूलने की स्थिति है, जो एडवर्सिटी में होने वाले संघर्ष का एकदम सीधा विलोम है। उसी तरह फॉर्च्यून यानी अच्छा भाग्य एडवर्सिटी के दुर्भाग्य वाले पहलू का सीधा विपरीत है। तो एक तरफ है कठिनाई और दुर्भाग्य और दूसरी तरफ है समृद्धि और सौभाग्य।